में किस प्रकार से क्या विकास हुआ है। एक बात और, राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं ना गोविंद सिंह डोटासरा, उनके विधानसभा क्षेत्र के निवासी हैं। और वहाँ से चुनाव कौन कौन लड़ रहा है, बहुत ही कद्दावर नेता वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस से वहाँ से उम्मीदवार है श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी, और बीजेपी से बहुत ही पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री श्री सुभाष महरिया जी। थोड़े दिन पहले ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। उससे पहले राजस्थान में सीकर जिले से लोकसभा का चुनाव कांग्रेस की तरफ से जीता था। अब किस पर जीता नहीं था, सॉरी, हार गए। सुबेदानंद सरस्वती जी वहां से जीते थे। अब पूछना चाहेंगे कि किस प्रकार से लक्ष्मणगढ़ में समीकरण बैठ रहे हैं। क्या गोविंद सिंह डोटासरा जी फिर से आने वाले हैं, इतिहास को दोहराते नहीं है, इतिहास को बनाने वाले हैं। लगभग 3 बार वो वहाँ से विधायक रह चुके हैं, क्या चौथी बार वो वहाँ से जीतेंगे, या फिर सुभाष जी महरिया उनको बहुत ही कांटे की टक्कर देने वाले हैं, बताइए। नहीं, अब की बार जनता में बदलाव की भावना है। बदलाव की भावना किस तरीके से देखते हैं आप बदलाव की भावना? क्या विकास के मुद्दे से या जातीय समीकरण के मुद्दे से? सब समीकरणों को देखते हुए ऐसा लगता है कि ये गोविंद सिंह डोटासरा लगभग 15 से 20 हजार वोटों से हारेंगे। अब एट प्रेजेंट टाइम हार निश्चित है। हार निश्चित है 15 से 20 हजार के बीच में। आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या इस चीज में रोल केंद्रीय गवर्नमेंट का होगा या राज्य गवर्नमेंट का होगा, या यहाँ पे क्षेत्रीय राजनीति का इस चीज में रोल होगा? क्या मोदी का इस चीज में रोल है? क्षेत्रीय राजनीति का तो रोल है ही है। सबसे ज्यादा तो जो बीजेपी है, मतलब मूल बीजेपी जो पिछली बार लगभग 20-30% डोटासरा को वोट दिए थे। अच्छा। इस बार वो पूर्ण रूप से बीजेपी के साथ है। उसका मेन मोटो ये है, मतलब उसने आरएसएस को टारगेट किया डोटासरा ने। अच्छा। और कहा कि आरएसएस को हम बिल में बांट देंगे। अच्छा। तो उसका विरोध लेके संघ पूर्ण रूप से तैयारी में है कि बिल में अब की बार डोटासरा को बांटेंगे। अच्छा। तो एकजुट है। और पिछली बार क्या था कि दिनेश जोशी चुनाव लड़ रहे थे और उसके सामने कांग्रेस के डोटासरा साहब थे। सुभाष जी महरिया भी डोटासरा को सपोर्ट कर रहे थे। फुल सपोर्ट। तो लगभग जाटों के 90% वोट डोटासरा को मिले थे। आज की पोजीशन में यह है 50-50% जाटों के वोट हो चुके। पिछली बार शायद 60,000 वोट पड़े थे जाटों के, तो इस बार 30-30 हजार वोट। एक क्वेश्चन और, ये तो 22,000 से जीते तो वो हार तो उससे निश्चित हो नहीं, ये तो आपके समीकरण है। समीकरण अगर हम विकास की दृष्टि से लेते हैं और श्री सुभाष जी महरिया की दृष्टि से लेते हैं, जिस प्रकार से पिछले 15 सालों में सुभाष जी महरिया ने जनता के साथ एक धोखा सा किया है, पहले बीजेपी में, फिर कांग्रेस में, फिर बीजेपी में, इन्होंने जनता के मत का सम्मान नहीं किया। मेन मुद्दा ये है, क्या ये इस चीज को जनता समझ पाएगी? देखो बात ये है, देखो समीकरण कुछ भी बनाए जा सकते हैं, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से समीकरण बना जा सकते हैं। हम देखते हैं विकास की दृष्टि से, और बात ये है, नेता है क्या करेगा? नेतागिरी करेगा। ठीक है, तो उसको आप टिकट नहीं दोगे तो वो दूसरी पार्टी से टिकट लेगा। दूसरी पार्टी से, ये तो सही है, आप लेगा। उसका धर्म है टिकट लेना। तो कहने का मतलब आप समझ सकते हैं कि 2000 उसमें बदलाव का कोई मतलब नहीं है कि वो कौन सी पार्टी से लड़ रहा है, कौन से लड़ रहा है। अपना क्षेत्र तो नहीं बदलाना उसने। क्षेत्र तो नहीं बदला, कहने का मतलब ये बात। तो कहने का मतलब लक्ष्मणगढ़ से कभी सुभाष जी महरिया विधायक रहे हैं क्या? नहीं, एमपी क्षेत्र में लक्ष्मणगढ़ आता है। कहने का सीकर के वो सांसद रहे थे। हाँ। तो लक्ष्मणगढ़ को सांसद रहते हुए कोई बड़ी सौगात दी थी क्या? हाँ, लगभग बहुत सड़कें बनवाई थी, लगभग सबसे पहले उन्होंने बनवाई थी गांव में। तो कहने का मतलब आपकी पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ से श्री सुभाष जी महरिया जीत रहे हैं? हाँ, बिल्कुल 100%। 100%।
तो नमस्कार दोस्तों, इसी के साथ हम